यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः भुवः भूः ॐ सः जूं ॐ जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः। हिमालय में गूंज उठी है शिव की जयकार, खुल गया है बाबा बर्फानी का दरबार और उमड़ पड़ी है भक्तों की भीड़। शिव भक्तों के लिए शुरू हो गई है अमरनाथ यात्रा। बालताल से चल पड़ा है यात्रियों का पहला जत्था। इसी पर एक खास पेशकश लेकर हाजिर हूं मैं मोनिका ग्रोवर। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः भुवः भूः ॐ सः जूं ॐ जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः। बर्फानी बाबा ने दे दिए हैं भक्तों को दर्शन। भक्तों का रैला पहुंच गया है बाबा के दरबार और उनके दर्शन कर, उनकी पूजा कर हो गए हैं भक्त धन्य। अमरनाथ यात्रा पर निकले पहले जत्थे ने कर लिए हैं बाबा के दर्शन। साल भर के इंतजार के बाद अमरनाथ के दीवाने निकल पड़े हैं उस पवित्र गुफा के दीदार के लिए, जहां बर्फ के अक्स में विराजमान है बाबा बर्फानी। ओम जय शिव ओमकारा, मन भज शिव ओमकारा। दिल में दर्शन के अरमान और आंखों में बसे बाबा बर्फानी के सपने लेकर निकल पड़ता है उनके चाहने वालों का रैला। अर्धांगी धारा, फिर चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, बम बम भोले के जयकारों के आगे कहाँ टिक पाती है। खून जमा देने वाली ठंड हो या एक के बाद एक दुर्गम पहाड़ियों की श्रृंखला, हर मुश्किल आसान हो जाती है। इस साल अमरनाथ यात्रा पर जाने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। इस बार अमरनाथ गुफा में शिवलिंग ने 16 फीट के बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। एकानन चतुरानन पंचा। हर साल सर्दी के मौसम में शिवलिंग आकार लेता है और देश विदेश से लाखों श्रद्धालु इस शिवलिंग के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं। इस साल 28 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है। अमरनाथ धाम श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत पूजनीय है। जिसने भी इस यात्रा के बारे में जाना या सुना है, वो कम से कम एक बार जाने की इच्छा जरूर रखता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पहुँचता वही है जिसे बाबा अमरनाथ अपने दरबार में बुलाते हैं। अमरनाथ धाम श्रीनगर से लगभग 135 किलोमीटर दूर है। यह स्थान समुद्र तल से 13,600 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। अक्षमाला, इस स्थान पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। प्रतिवर्ष अमरनाथ यात्रा के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यात्रा से पूर्व श्रद्धालुओं को पंजीकरण करवाना होता है। मृग मद चंदा, इस साल 1.5 लाख लोगों ने अमरनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है। शुभकारी कश्मीर की खूबसूरत लिद्दर घाटी के सुदूर किनारे पर एक संकरी खाई में बसे बाबा बर्फानी का बर्फ का शिवलिंग पूरी तरह प्राकृतिक है और कहा जाता है कि इस शिवलिंग का निर्माण गुफा की छत से पानी की बूंदों के टपकने से होता है। कहा जाता है कि ये बूंदें रामकुंड झील से गिरती हैं, जो गुफा के ठीक ऊपर है। ये बूंदें इतनी ठंडी होती हैं कि नीचे गिरते ही ठोस होकर बर्फ का रूप ले लेती हैं।
यही बर्फ धीरे धीरे लगभग 12 से 18 फीट ऊंचे शिवलिंग का रूप ले लेता है। अनेकों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र अमरनाथ गुफा के शिवलिंग का निर्माण स्वतः होता है। धर्म में आस्था रखने वालों का मानना है कि ऐसा होने पर बहुत से शिवलिंग इसी प्रकार बनने चाहिए। जग पालन करता। साथ ही इस गुफा में और शिवलिंग के आसपास कच्ची बर्फ पाई जाती है जो छूने पर बिखर जाती है, जबकि हिम शिवलिंग का निर्माण पक्की बर्फ से होता है। ये टूटती बिखरती नहीं है। यही अद्भुत बातें लोगों में इस हिम शिवलिंग के प्रति अटूट आस्था पैदा करती हैं। बर्फ से बनने वाले शिवलिंग को लेकर एक मान्यता ये भी है कि इसकी ऊंचाई चंद्रमा की कलाओं के साथ घटती बढ़ती है। जी हाँ, विशिष्ट प्राकृतिक स्थितियों के कारण इस शिवलिंग का निर्माण होता है। काशी में विश्वनाथ विराजे पर चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ ही ये शिवलिंग भी घटता बढ़ता है। मुख्य लिंग के अगल बगल ही बर्फ के 2 और शिवलिंग हैं, जो देवी पार्वती और गणेश के प्रतीक हैं। साल के ज्यादातर समय ये जगह बर्फ से घिरी रहती है और लिहाजा यहाँ पहुँचना लगभग नामुमकिन सा होता है। गर्मियों में बर्फ के पिघलने के बाद यहाँ जाने का रास्ता खुलता है। हर साल ज्येष्ठ श्रावण के महीने में यहाँ यात्रा होती है। हर साल यात्रा की अवधि भी कम ज्यादा होती रहती है। यात्रा की अवधि, इंतजामों और यात्रियों की मौत को लेकर पिछले कई सालों से यात्रा चर्चा में रही है। वैष्णो देवी की ही तरह अमरनाथ के लिए भी अलग से श्राइन बोर्ड बना हुआ है, जो यात्रा के सारे इंतजाम देखता है। इस साल यात्रा 28 जून से शुरू हो गई है और कुल 55 दिन तक चलेगी। रक्षाबंधन के दिन 21 अगस्त को छड़ी मुबारक के अमरनाथ पहुंचते ही यात्रा संपन्न हो जाएगी। पिछले कुछ वर्षों में बाबा अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा की गई भूलों से शिवलिंग पूरा आकार नहीं ले सका। हर श्रद्धालु बाबा के दर्शन पाकर भाव विभोर हो जाता है और वो शिवलिंग को छूकर धूप दीपक जलाकर अपनी श्रद्धा प्रकट करता है। संभवतः अधिक श्रद्धालुओं के गुफा में प्रवेश के कारण और उनके द्वारा दीपक या अगरबत्ती आदि जलाने से तापमान बढ़ जाता है और शिवलिंग पूर्ण स्वरूप ग्रहण नहीं कर पाता। इसीलिए अब अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा भी भक्तों को शिवलिंग से दूर से दर्शन और उपासना संबंधी सख्त नियमों का निर्देश जारी किया गया है, जिनका पालन करना अनिवार्य है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर कैसे पहुंचा जाए बाबा बर्फानी के दरबार। अमरनाथ यात्रा जाने के 2 रास्ते हैं। पहला पहलगाम से होकर और दूसरा सोनमर्ग से होकर। दोनों ही रास्तों के लिए पहले ट्रेन, बस या फिर हवाई जहाज से जम्मू या श्रीनगर पहुंचना होता है। उसके बाद आप पहलगाम या सोनमर्ग जा सकते हैं। उसके बाद अमरनाथ गुफा तक का आगे का सफर पैदल, खच्चर या फिर पालकी में किया जा सकता है। पहलगाम का रास्ता बेस कैंप, चंदनवाड़ी, पिस्सू टॉप, शेषनाग व पंचतरणी होते हुए गुफा तक पहुंचता है, जबकि सोनमर्ग का रास्ता बालटाल से सीधा गुफा तक ले जाता है। पहलगाम वाले रास्ते में आने जाने में 5 दिन का वक्त लग जाता है, वहीं बालटाल से गुफा तक 1 दिन में पहुंचा जा सकता है। 14 किलोमीटर का ये रास्ता खड़ी चढ़ाई वाला है। स्वस्थ लोग इस रास्ते पर बालटाल से जल्दी चढ़ाई करके उसी दिन दर्शन करके नीचे लौट सकते हैं। इस रास्ते पर बालटाल और पहलगाम वाले रास्ते पर चंदनबाड़ी से आगे किसी भी व्यक्ति को यात्रा परमिट और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के बगैर जाने की इजाजत नहीं है। वहीं यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा भी है। यात्रा के दौरान बालटाल और पहलगाम दोनों ही जगहों से पंचतरणी तक हेलीकॉप्टर की उड़ानें उपलब्ध रहेंगी। बालटाल से पंचतरणी तक का एक तरफा किराया 1500 रुपए और पहलगाम से पंचतरणी तक का एक तरफा किराया 2400 रुपए तय किया गया है।
हेलीकॉप्टर के टिकट के लिए ऑनलाइन बुकिंग कराई जा सकती है। जो हेलीकॉप्टर से अमरनाथ जाना चाहते हैं उन्हें अलग से रजिस्ट्रेशन कराकर यात्रा परमिट लेने की भी जरूरत होती है। माला वनमाला पहलगाम और सोनमर्ग दोनों ही स्थानों पर रुकने के लिए कई होटल और रिजॉर्ट हैं। वहीं आगे यात्रा मार्ग पर यात्रियों के लिए कैंप व खाने पीने के पर्याप्त इंतजाम होते हैं। भाले शुभ का मणिगाम, बालटाल व पंचतरणी में 150 से लेकर 500 रुपए तक में रुकने की सुविधा मिल जाती है। श्वेतांबर यात्रा के दौरान खच्चरों व पालकियों के रेट भी तय हैं। आपको बस मौसम व थकावट से जूझने के लिए उत्साह, जीवट, शारीरिक क्षमता और जरूरी कपड़े, दवाइयाँ चाहिए होती हैं। पेशकश में फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः भुवः भुः ॐ सः जुं हौं ॐ जुं सः ॐ भूर्भुवः स्वः। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः भुवः भुः ॐ सः जुं हौं जुं सः ॐ भूर्भुवः स्वः। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः भुवः भुः ॐ सः जुं हौं जुं सः ॐ भूर्भुवः स्वः। भारत में बाबा अमरनाथ का कितना महत्व है ये हम सभी जानते हैं। हर साल यहाँ पर गुफा में भगवान शिव बर्फ के शिवलिंग के रूप में आकार लेते हैं। ऐसा यहाँ सदियों से होता आ रहा है और हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए दुर्गम चढ़ाई चढ़कर आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस पवित्र स्थल की खोज के पीछे कितनी रोचक कहानी छिपी हुई है? चलिए जानते हैं। पुराणों में लिखा है कि एक बार मां पार्वती ने बड़ी उत्सुकता से बाबा श्री विश्वनाथ महादेव से ये प्रश्न किया कि ऐसा क्यों होता है कि आप अजर अमर हैं और मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से वर्षों की कठोर तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है। जब मुझे आपको ही प्राप्त करना है तो फिर मेरी ये तपस्या क्यों, मेरी इतनी कठोर परीक्षा क्यों, और आपके कंठ में पड़ी ये परमुंड माता तथा आपके अमर होने का कारण व रहस्य क्या है? बताइए महादेव। महाकाल ने पहले तो माता को ये गूढ़ रहस्य बताना उचित नहीं समझा, परंतु स्त्री हट के आगे उनकी एक न चली। भगवान शंकर ने मां पार्वती जी से एकांत व गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनने को कहा ताकि कोई न सुने, क्योंकि जो इस कथा को सुन लेता है वो अमर हो जाता है। इस कारण शिव जी मां पार्वती को लेकर किसी गुप्त स्थान की ओर चल पड़े। सबसे पहले भगवान भोले ने अपनी सवारी नंदी को पहलगाम पर छोड़ दिया। इसीलिए बाबा अमरनाथ की यात्रा पहलगाम से शुरू करने का बोध होता है। आगे चलने पर चंद्रमा को चंदनबाड़ी में अलग कर दिया। उसके बाद कंठाभूषण सर्पों को शेष नाग पर छोड़ दिया।
इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा और गंगा जी को पंचतरणी में यमामृता स्वाहा भुवः भुः ॐ सः आगे की यात्रा में अगला पड़ाव गणेश टॉप पड़ता है। इस स्थान पर बाबा ने अपने पुत्र गणेश को भी छोड़ दिया था, ओम त्र्यंबकम यजामहे जिनको महागुणा का पर्वत भी कहा जाता है। वर्धनम पिस्सू घाटी में पिस्सू नामक कीड़े को भी त्याग दिया। इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवनदायिनी पांचों तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया। इसके साथ मां पार्वती संग एक गुप्त गुफा में प्रवेश कर गए। कथा कोई ना सुने, इसीलिए शिवजी ने चमत्कार से गुफा के चारों ओर आग प्रज्वलित कर दी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम फिर अमर कथा मां पार्वती को सुनाना शुरू किया। कथा सुनते ही देवी पार्वती को नींद आ गई। भगवान शिव कथा सुनाते रहे। इस समय दो सफेद कबूतर कथा सुन रहे थे और बीच बीच में गूगू की आवाज निकाल रहे थे। शिव जी को लग रहा था कि मां पार्वती कथा सुन हुंकार भर रही है। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली। कथा समाप्त होने पर शिव जी का ध्यान पार्वती जी की ओर गया। शिव जी ने सोचा कि पार्वती जी तो सो रही हैं, तो कौन हामी भर रहा था। तब महादेव की दृष्टि कबूतरों पर पड़ी तो क्रोधित हो गए और उन्हें मारने के लिए तत्पर हुए। इस पर कबूतरों ने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, हमने आपसे अमर कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की ये कथा झूठी हो जाएगी। इस पर शिव जी ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। अंततः ये कबूतर का जोड़ा अजय अमर हो गया। माना जाता है कि आज भी इन कबूतरों का दर्शन भक्तों को प्राप्त होता है। इस तरह से ये गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई व इसका नाम अमरनाथ गुफा पड़ा। तो सुनिए आपने बाबा बर्फानी की ये कथा। वैसे जिसने भी इस कथा के बारे में जाना या फिर सुना है, वो कम से कम एक बार बर्फानी बाबा के पास जाने की इच्छा जरूर रखता है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पहुँचता वही है जिसे बाबा अमरनाथ अपने दरबार में बुलाते हैं। पर आपको अगर बाबा अमरनाथ का बुलावा आ जाए तो कुछ बातों को जरूर याद रखिएगा। श्री अमरनाथ गुफा की पावन यात्रा पर जाने और पवित्र शिवलिंग के दर्शन करने की इच्छा सभी भक्तों को होती है। इस पवित्र यात्रा में आने वाली कठिनाइयों को भक्तगण अक्सर अनदेखा करते हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ये लापरवाही उनके लिए कभी कभी जानलेवा भी बन जाती है। थोड़ी सी समझदारी से सभी भक्तगण अपनी यात्रा को सुगम और सुखद बना सकते हैं। 2012 में हुई इस यात्रा में 130 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसमें से 88 लोग स्वास्थ्य कारणों से और 82 लोग रोड एक्सीडेंट में मारे गए। अमरनाथ यात्रा पर जाने से पूर्व कुछ दिशा निर्देशों का पालन कर हम अपनी यात्रा मंगलमय बना सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा भक्तों को कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। चंदनवाड़ी, शेषनाग और पंचतरणी जैसे स्थानों में भक्तों को सरकारी गोदाम से सस्ते रेट पर राशन उपलब्ध होता है। छोटे छोटे चाय के स्टॉल, रेस्टोरेंट आदि की व्यवस्था रहती है। इसके बावजूद तीर्थ यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वो अपने साथ हल्के फुल्के खाने की चीजें जैसे बिस्कुट, टॉफी आदि लेकर चलें। भोजन पकाने जैसे जरूरी कामों के लिए गैस या लकड़ी चंदनवाड़ी, शेषनाग या पंचतरणी से ले जा सकते हैं। सभी तीर्थ यात्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड सभी तीर्थ यात्रियों को एक लीगल यात्रा परमिट जारी करता है। इसमें यात्रियों का इंश्योरेंस कवर भी शामिल होता है। ये इंश्योरेंस यात्रा के समय संभावित दुर्घटना को देखते हुए दिया जाता है। तीर्थ यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वो अपने साथ हल्की फुल्की खाने की चीजें लेकर चलें। सावधानियां: यात्रा शुरू करने से पहले शारीरिक रूप से फिट होना जरूरी है। इसके लिए व्यक्ति को कम से कम 1 महीने पहले प्रतिदिन
4 से 5 किलोमीटर रोज टहलना चाहिए। शरीर में ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ाने के लिए सुबह योग के अतिरिक्त अन्य उपाय जैसे लंबी लंबी सांस लेना चाहिए। ये पहले ही सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि टड्डू और डंडी वाले मजदूर के पास वैलिड आईडी कार्ड हो। प्रशासन द्वारा इनका एक फिक्स रेट होता है। इन्हें लेने के लिए आपको बालटाल, पहलगाम, पंचतरणी से साधन उपलब्ध होते हैं। पोर्टर और टट्टुओं के साथ ही अपने लगेज को रखना चाहिए। इससे उनके गायब होने का डर नहीं होता। अचानक कुछ जरूरी होने पर आप अपने लगेज को पा सकते हैं। इसके अलावा एक छोटा छाता आपको बेवक्त की बारिश से बचाएगा। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा जारी वैध यात्रा परमिट ही इस यात्रा में शामिल हुआ जा सकता है। ये परमिट रजिस्ट्रेशन के बाद ही मिलता है। पंजीकरण के साथ स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जरूर रखें। यात्रा पंजीकरण पर लिखी तिथि अनुसार करें तथा पंजीकरण के बिना यात्रा न करें। यात्रा के दौरान गर्म कपड़े, रेनकोट, वाटरप्रूफ जूते, टॉर्च, छड़ी, गर्म जुराबे जरूर साथ रखें। बीमार तथा शारीरिक रूप से अस्वस्थ लोग एवं 13 वर्ष से कम व 75 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग यात्रा न करें। घोड़े वाले मजदूरों तथा पिट्ठू वालों का पहचान पत्र जरूर देखें। अपना पहचान पत्र तथा श्राइन बोर्ड की ओर से जारी किया गया परमिट हमेशा साथ रखें। पानी की बोतल, कोल्ड क्रीम, ड्राई फ्रूट व अपनी दवाई हमेशा साथ रखें। यात्रा के दौरान चेतावनी वाले स्थानों पर न रुकें। इस यात्रा में महिलाओं के लिए साड़ी असुविधाजनक है। पैंट शर्ट, सलवार कमीज, ट्रैक सूट उनके लिए ज्यादा सुविधाजनक है। चढ़ाई करते समय थोड़ी थोड़ी देर में आराम करते रहना चाहिए और अपनी क्षमता से ज्यादा नहीं चलना चाहिए। यात्रा पर आतंकी हमले की आशंका जताई जा रही है, लेकिन आस्था का ये सैलाब इन धमकियों से डरने वाला कहाँ है? और फिर चप्पे चप्पे पर तैनात हमारे जवान हौसलों को दोगुना कर रहे हैं। सेना समेत 1 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी करीब 55 दिनों तक लखनपुर से लेकर गुफा तक भक्तों की निगहबानी करेंगे। सेना प्रमुख जनरल विक्रम सिंह पहले ही कह चुके हैं कि सेना के पास ऐसी किसी भी घटना की रोकथाम के लिए कार्रवाई योजना है। जम्मू के यात्री भवन को यात्रा का मुख्य बेस कैंप बनाया गया है। हालांकि खराब मौसम यात्रियों की परीक्षा ले सकता है, क्योंकि मौसम 2 दिनों से अटखेलियां कर रहा है। लेकिन आस्था के मौसम में मौसमी मुश्किलें इन दीवानों के इरादों को कभी पस्त नहीं कर सकती। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः भुवः भुः ॐ सः ह्रूं ॐ ह्रूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः। इसी के साथ पेशकश में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः